बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर एक हॉस्पिटल में एक लड़की को खून में लथपथ छोड़कर एक शख्स फ़रार हो जाता है। हॉस्पिटल में छोड़ी गई इस लड़की के बारे में जो तफ़सीलात निकल कर सामने आई हैं, वो बहुत ही तकलीफ़देह हैं। एएसपी शहरबानो ने इस तमाम तर वाक़ये की तफ़सीलात बताई हैं। ना सिर्फ़ इस वाक़ये की तफ़सीलात बताई हैं, बल्कि इससे मिलते-जुलते वाक़यात जो इस वक़्त शहर लाहौर में हो रहे हैं, उनके बारे में बताया, वालिदैन को खबरदार भी किया है। एएसपी शहरबानो ने क्या कुछ बताया और इस वाक़ये की तफ़सील क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मामला कुछ इस तरह से है कि एक वीडियो जो है वो मंज़र-ए-आम पर भी आई है और उस वीडियो में देखा जाता है कि एक शख़्स है, उसके हाथ में एक थैला है, उस थैले के अंदर खून-आलूद कपड़े हैं। कपड़े का कुछ हिस्सा थैले से बाहर लटक रहा है और पता लग रहा है इस कपड़े के अंदर, इस थैले के अंदर एक खून-आलूद कपड़े मौजूद हैं। ऐसे में इस शख्स को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ये शख्स कोई आम शख्स नहीं, बल्कि ये वही शख्स होता है जो कि एक लड़की को खून आलूद हालत में यहाँ हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो जाता है। ये लड़की जो है, इसकी उम्र 23 साल है और ये लड़की, जब इसकी हालत बहुत ख़राब हुई तो ये मुलज़िम इसे अस्पताल छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गया। क्लोज़ सर्किट फुटेज की मदद से इस मुलज़िम को गिरफ्तार किया गया है और अब इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। वाक़या कुछ इस तरह से है कि कोई साढ़े 11 से 12 बजे के दरमियान का वक़्त था कि शहरबानो कहती हैं, एएसपी शहरबानो, कि हमारे नोटिस में आया कि जनरल हॉस्पिटल में एक बच्ची को लाया गया है। हॉस्पिटल में एक लड़की को लाया गया है और ये लड़की जो लाई गई है, इसकी हालत गैर है और लग रहा है कि इसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। उसके बाद मज़ीद ये शुबा था कि ग़ालिबन ये लड़की हमल से थी। बड़ी अफ़सोस की बात है और बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं कहूँगी कि कुछ ख़बरें ऐसी देनी पड़ती हैं जिनमें अल्फ़ाज़ का चुनाव भी जितना भी मुनासिब करें, लेकिन ख़बर को ज़ाहिर करने के लिए, ख़बर को बताने के लिए, अवेयरनेस के लिए हमें अल्फ़ाज़ जो है बेहतर इस्तेमाल करते हुए वाक़या आप तक पहुँचाना होता है। अब जब यहाँ पर एएसपी शहरबानो पहुँचती हैं तो कहती हैं कि लड़की जो है, इसको देखकर मुझे पता लगा कि लड़की बहुत ही कमज़ोर है, एनीमिक है, बहुत ज़्यादा खून जो है उसका ज़ाया हो चुका है, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। हॉस्पिटल में इसे दाखिल किया गया ताकि उसका ब्लड लेवल जो है वो दुरुस्त किया जा सके। बच्ची 1 से डेढ़ माह की हामिला थी और उसका हमल ज़ाया हो चुका था। बच्ची सिर्फ़ एक नाम ही बता रही थी और वो नाम था नुमान। उसके अलावा उसने 2 नाम और बताए जो उसकी सहेलियों के नाम थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे थोड़ी देर के लिए तो इस तरह से कंसोल किया गया और उसके बाद उससे जब मज़ीद पूछा गया तो रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफ़ात थे। ये बच्ची जो है, इसकी उम्र 23 साल है और इसकी 2 सहेलियाँ हैं और इन सहेलियों के ही तवस्सुत से ग़ालिबन ये नुमान नामी शख़्स को जान पाई थी। नुमान नामी शख़्स ने इस बच्ची का गलत इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों कहती हूँ बच्ची, लड़की, मासूम? इसलिए कि ये लड़की जो है, इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। ये लड़की जो है, ये जिन्हें आप कहना चाहिए कि स्लो लर्नर्स होते हैं और जो बातों को समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ज़हनी तौर पर बहुत ही कमज़ोर होते हैं, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, ये बच्ची उस ही ज़हनी हालत का शिकार थी। अब ये बच्ची जो है, इसने सिर्फ़ जिन नामों का ज़िक्र किया, उसके बाद पुलिस के लिए उस शख़्स तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। आखिर हुआ क्या? इस शख़्स से इसको मिलवाने वाले कौन थे? और ये जो अपने घर की चारदीवारी में महफ़ूज़ ज़िंदगी गुज़ार रही थी, आखिर वो इस शख़्स के शिकंजे में कैसे फँसी? मालूम कुछ इस तरह से होता है, पहले तो पुलिस बाकायदा तौर पे चीज़ों को जज करने की कोशिश करती है। बच्ची से नाम पूछती है, बच्ची को फिर पूछती है किन-किन जगहों पर वो तुम्हें लेकर गया। बच्ची जो कुछ बताने के काबिल होती है, उसको साथ-साथ ले जाया जाता है। जूस कॉर्नर वो कमरा, वो तमाम जगहें आहिस्ता-आहिस्ता वो लड़की उनको लेकर जाती है और उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो कैमराज़ होते हैं, उनकी मदद से एक जगह पर वो शख़्स जो है वो ट्रेस हो जाता है, जहाँ पर कि उसका चेहरा बिल्कुल ही वाज़ेह होता है। ये वही शख्स है जो इस लड़की को लेकर यहाँ हॉस्पिटल आया था। कैमरे की फुटेज निकाली जाती है, पहले दिखाई देता है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल की फुटेज मिलती है, जहाँ मुल्ज़िम का चेहरा वाज़ेह था। इस लड़की को एक प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ रेफ़र किया गया था, तो सबसे पहले ये पहुँचते हैं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल। वहाँ से आगे लड़की भी कुछ निशानदेही करती है, जिसकी वजह से इस शख्स की मुकम्मल जो है निशानदेही होती है। ये एक दरमियानी उम्र का 40 साला शख्स है और 4 बच्चों का बाप भी है। तफ्तीश में इस शख्स ने ये भी इंकशाफ किया कि वो इससे पहले भी एक लड़की के साथ इसी तरह का ताल्लुक रख चुका था और इस काम के लिए उसने बाकायदा तौर पे एक बैठक जो है वो किराए पर ली हुई थी। बैठक से मुताल्लिक लोग जानते हैं कि बहुत से पुराने घर जो हैं उनमें बैठक नामी एक कमरा होता है जिसका दरवाज़ा गली में बाहर खुलता होता है। ज़्यादातर पुराने घरों में, पिंडी के घरों में और मुख्तलिफ जगहों पे लाहौर में भी इस तरह की बैठकें होती हैं, जहाँ पे मर्द हज़रात अपने दोस्तों को अगर घर के अंदर नहीं लाते तो इस बैठक में बिठाते हैं और यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। इसी तरह की एक बैठक थी उसके दोस्त की और उसने अपने उस दोस्त से वो किराए के लिए ली और इस किराए के बैठक को वो इस अपने गलत काम के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसे में
वो ये बताता है कि उससे पहले भी उसका ऐसा ही ताल्लुक रह चुका था और उसने उस लड़की का भी अस्कात हमल कराया था और उसके अलावा अब लड़की ने बताया कि उसका राबिता इस शख्स से अपनी दोस्तों के ज़रिए हुआ था। ये लड़की जो है चूँकि ये कुन-ज़हन थी, मतलब कुन-ज़हन शायद मैं वर्ड गलत इस्तेमाल करूँगी, लेकिन ज़हनी तौर पे ये नहीं ठीक है और इसकी वजह से ये अपने दोस्तों पे बहुत डिपेंड करती थी। ये दोस्तें इसके घर आती थीं, इससे प्यार-मोहब्बत से बातें करती थीं। घर वालों को लगता था कि ये सहेलियाँ हैं और इसकी वजह से हमारी बच्ची जो है वो खुश रहती है और हमारी बच्ची जो है इसके साथ बातचीत करेगी, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ इसको भी एक नॉर्मल ज़िंदगी का इसको भी एक एक्सपोज़र होगा। ऐसे में वो लड़कियाँ जो हैं उन्होंने इसको इस शख्स से मुतारिफ़ कराया और ये शख्स जो है अ, उसका ताल्लुक इन लड़कियों से किस तरह से था, इस पर पुलिस जो है अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो की है, उन लड़कियों तक भी पहुँची है। इस पर लेकिन उन्होंने डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं की, लेकिन जो हालात व वाक़यात बता रहे हैं, वो कुछ इसी तरह से है कि लड़कियाँ जो हैं या तो उसकी कोई जान-पहचान वाली थी, कोई दोस्त थी या दोस्त की दोस्त थी, जिस तरह से भी थी, उन्होंने इस लड़की को इससे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद इस लड़की के साथ उसने ये ताल्लुक रखा और लड़की का ताल्लुक माशी तौर पे गरीब तबके से है, जहाँ पर मामलात पर चेक एंड बैलेंस उस तरह का मौजूद नहीं। उसके बाद जब ये मामला लड़की के साथ हुआ, इस शख्स को मालूम हुआ और उसे लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा, तो वो इसको लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब लेकर गया तो चूँकि इसने कोई दवाई भी खिलाई थी जिसकी वज़ह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, ये एनीमिक भी थी। तो इस वज़ह से प्राइवेट हॉस्पिटल ने केस को देखकर फ़ौरन समझ लिया और कि ये क्रिमिनल केस है और उन्होंने इसे जनरल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। मुल्ज़िम हॉस्पिटल में लड़की को लेकर आया, लेकिन चूँकि लड़की की हालत बड़ी ख़राब थी, वो समझ गया था कि कुछ भी हो सकता है, तो इसने बच्ची को छोड़कर ये फ़रार हुआ। नीले शॉपर समेत ये भाग गया वहाँ से। लेकिन नीले शॉपर समेत ये फुटेज में आ गया, वहाँ से कुछ इसकी शनाख्त हुई और फिर उस प्राइवेट हॉस्पिटल पुलिस पहुँची, जहाँ पर कि उसकी फुटेज जिसमें वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था, इसकी पहचान हुई। यानी कि इसका मतलब ये है यहाँ से ये भी पता लगा कि इस मुल्ज़िम ने पहले भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से पहले भी एक लड़की का इसकात हमल कराया था। फिर वो उसे एक और हॉस्पिटल लेकर गया था, इस लड़की को 2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आया। मालूम अब ये भी हुआ इस केस की जाँच-पड़ताल करते हुए, क्योंकि जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो इसने ये भी बताया कि इससे पहले भी वो एक घर है इसी तरह का, जिस तरह लाहौर के मुख्तलिफ घरों में बैठकें किराए पर इस तरह के कामों के लिए दे दी जाती हैं। इसी तरह से एक और घर है जहाँ की बैठक को किराए पर लिया गया था इससे पहले भी एक और लड़की का इसकात हमल कराने के लिए। इस तरह के इंकशाफ़ात जब सामने आए तब इस मुल्ज़िम ने ये भी बताया, जो कि 4 बच्चों का बाप भी है, शादीशुदा है। उसने ये बताया कि मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए वो लड़कियों से ताल्लुकात बनाता है और उसके बाद उनको फँसाता है अपने प्यार के जाल में और उसके बाद वो इस तरह के काम करता है और ज़्यादातर बच्चियाँ जो है वो कम उम्र होती हैं। बच्चियाँ उसके झांसे में आ जाती हैं, उसके तोहफ़े-तोहाइफ़ के झांसों में आ जाती हैं और ज़्यादातर गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्चियाँ होती हैं। ये कहानी जब सामने आई उसके बाद एएसपी शहरबानो ने ख़ास तौर पे वालिदैन से कहा कि ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखा करें कि आपके बच्चे जो हैं किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ताकि इस तरह की किसी भी तकलीफ़ दे सिचुएशन का शिकार ना हो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।